Here you go। सबसे पहले हमने एक फ्रेम बना लेना है। यहाँ पर रैंडम फ्रेम बना लेते हैं। यहाँ पर नो रैंडम क्यों बनाया। यहाँ पर हम मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स की होते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं आईफोन 14 एंड 15 प्रो मैक्स, क्योंकि हम बहुत अमीर हैं दिल के सिर्फ। ओके, इस फ्रेम को हम कोई कलर दे देते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा लाइट चाह रहा हूँ और इस फ्रेम का कलर थोड़ा सा डार्क, उसको हम मेट ब्लैक देंगे। यहाँ पर 1717 दे देते हैं 7 एंड एंटर। ठीक है, मेरा फेवरेट कलर है। आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पे इसकी हम यहाँ पे फोर लेते हैं एंटर। नॉट गुड। ओके, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा नहीं काफी सारा, क्योंकि आईफोन 14 एंड 15 प्रो मैक्स है। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें साथ साथ पता चलता रहेगा कि हमारा जो डिज़ाइन है वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर अपना ये फ्रेम ले आए। ठीक है, अब इस फ्रेम में हमने कोई भी बटन ऐड करना है जिसके ऊपर हम कोई भी इंटरेक्शन डालना चाहते हैं। बेसिकली हमने अभी इंटरेक्शन ही सीखनी है, तो हम यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं कोई भी रैंडमली, एंड इसको मैं थोड़ा सा राउंड शेप दे देता हूँ। और अब इस बटन को हमने इस तरह बनाना है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और ये किसी और इसके जो अंदर कोई भी हम टेक्स्ट लिखें, फॉर एग्जांपल मैं ये बनाता हूँ फॉलो का बटन, जैसे कि हमारे पास सोशल मीडिया पे होता है फॉलो का बटन। तो कोई भी हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं, जब हम क्लिक करें तो वो फॉलो से हो जाए फॉलोइंग। ठीक है, इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। शिफ्ट प्रेस किया मैंने साथ में, ताकि इसका साइज जो है हर तरफ से बराबर ही चेंज हो, यानी कि इसकी जो हाइट और विड्थ है वो लिंक होके हमारे पास कम ज़्यादा हो जब हम चेंज करें, रीसाइज करें तो। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी इसको फॉर एग्जांपल मैं ब्लू दे देता हूँ फिलहाल। ठीक है, और कंट्रोल V करूँगा तो ये यहाँ पर हमारे पास बोल्ड हो जाएगा। थोड़ा और साइज बढ़ा देते हैं, एंटर। अब इसको मैं बटन के मिड में डाल देता हूँ किसी तरह। ये हमारे पास इस बटन के मिड में आ गया। इस बटन का कलर प्योरली वाइट नहीं है, इसको मैं वाइट चाहता हूँ, मैं प्योर वाइट कर लेता हूँ। ओके, फिर मैं इसके ऊपर एक इफेक्ट डालता हूँ। भाई साइड पे जा, एक इफेक्ट डाला और ये हमारे पास ड्रॉप शैडो इफेक्ट थोड़ा प्यारा लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस बटन का हम एक बनाएंगे वेरिएंट। वेरिएंट क्या होता है कि अब वेरिएंट वर्ड निकला वैरायटी से, नहीं एक चीज़ की काफ़ी सारी वैरायटी होती है ना, जिस तरह यानी कि किसी एक चीज़ की काफ़ी सारी किस्में होती हैं, उसमें से आप कोई एक लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जैसे शॉपिंग पे जाते हैं तो फॉर एग्जांपल किसी एक चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब कोई एक चीज़ है उसकी काफ़ी सारी वैरायटी है। ठीक है, अब एक कपड़ा लेना है तो उसकी काफ़ी सारी वैरायटी है, उसमें से कोई आप एक चूज़ करते हैं और वो बाय कर लेते हैं। इसी तरह हम इसका एक वेरिएंट बनाएंगे, यानी कि अभी आपको पता चल जाएगा कि इसका वेरिएंट से क्या मुराद है मेरी। ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोटोटाइप में चला जाता हूँ। प्रोटोटाइप में वैसे हम जो भी हमारी यहाँ पे इंटरेक्शंस वगैरह होती हैं वो ऐड करते हैं। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से डिज़ाइन में ही हमारा काम है इसमें। तो अभी जो है ये हम इसको पहले सबसे पहले हम एसेट्स में लाना चाहते हैं ना। तो एसेट्स में लाने के लिए हम इसको कंपोनेंट क्रिएट कंपोनेंट यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एक कंपोनेंट बन चुका है। अब इस कंपोनेंट के हम वेरिएंट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ पर ऊपर मेरे पास बटन है क्रिएट कंपोनेंट का। ठीक है, ये यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर मैं अगर होवर करूँ तो ये मेरे पास आपको लिख के बता रहा है कि क्रिएट कंपोनेंट। ठीक है, इस क्रिएट कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा रेक्टेंगुलर बटन था, हमने अज्यूम किया कि ये बटन है, हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट की। ठीक है, इसको ये बना देगा कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लेयर्स शो हो रही थी, इसके साथ एसेट्स लिखा है। एसेट्स में हमारे पास ये शो हो जाएगा एज एन एसेट, ये कंपोनेंट हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, लोकल कंपोनेंट। अब ये डिफॉल्ट हमारे पास वेरिएंट होता है। ठीक है, इसका कोई और वेरिएंट हमने नहीं बनाया, तो ये डिफॉल्ट वेरिएंट है। यहाँ पर एक और बटन है ऊपर आ गया अब हमारे पास, वो कह रहा है कि ऐड वेरिएंट। इससे क्या होगा कि हम इसी की एक और वैरायटी ऐड कर लेंगे इसी बटन की। ठीक है,
अब हमने इसी बटन की एक और वैरायटी ऐड कर ली है, इस बटन की एक और वैरायटी ऐड कर ली है, जिससे कि ये सेम बटन दोबारा बन चुका है। अभी फॉलो का बटन यहाँ से चला गया टेक्स्ट, तो मैं इसको वापस इस बटन में डाल लेता हूँ इसी तरह। अच्छा, अब हम इसी फॉलो के बटन को क्या करते हैं, ड्रैग करके यहाँ पर भी डाल लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फॉलो को कर लेता हूँ फॉलोइंग, यानी कि जब हम फॉलो के बटन पे क्लिक करें तो वहां पर फॉलो के बटन की जगह हमारा फॉलोइंग का बटन आ जाए, और फॉलोइंग के बटन पे क्लिक करें तो वापसी फॉलो का बटन आ जाए। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्रोटोटाइप में जाना होगा। ठीक है, अब हम प्रोटोटाइप में चले गए, देन इसको मैं जूम करता हूँ। इसके ऊपर जब हम किसी भी एज पे आएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास प्लस का एक छोटा सा आइकन आएगा। इस छोटे से आइकन को आप क्लिक करके ड्रैग करके दूसरे वाले वेरिएंट के ऊपर लीव कर देंगे, और हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स होगा जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन देगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऑन टैप, यानी कि हम उस पर क्लिक करें, टैप करें। टैप हम इसलिए रख रहे हैं कि अगर हमारा डिवाइस मोबाइल है तो उसमें हम टैप करते हैं, उसमें क्लिक या माउस वगैरह नहीं होता। ठीक है, फिलहाल तो ये एक फिग्मा की प्रोटोटाइप है, तो ये हमारे पास हम फिलहाल पीसी में यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ऑन टैप। ठीक है, उस पर टैप करें तो वो क्या करे, जो हमारी इस पर फंक्शनैलिटी लगनी है वो ऑन टैप पे लगे। ठीक है, पहली बात। सेकंड ये कि हमारे पास वो करे क्या, उस पर फंक्शनैलिटी परफॉर्म क्या हो, नेविगेट कर जाए। नेविगेट से मुराद होता है कहीं और चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाना, यानी कि हमारे एक जो प्रोटोटाइप है, फ्रेम है, उससे हम किसी और फ्रेम में उसको भेज सकते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में भेज सकते हैं। बट हम चेंज करवाना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो बटन है फॉलो वाला, ये चेंज होके ये वाला बटन आ जाए, फॉलोइंग वाला बटन आ जाए। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया कि उस पर फंक्शनैलिटी क्या हो। अब वो फंक्शनैलिटी किस तरह परफॉर्म हो, वो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में, अच्छा प्रॉपर्टी में हम बताएंगे वो कहाँ पे जाए। मतलब हमने डिफ़ॉल्ट से हमने चले जाना है वेरिएंट 2 में। ठीक है, वो तो हम ऑलरेडी वो ड्रैग करके लगा चुके हैं। अब हम बता रहे हैं कि ये जो फंक्शनैलिटी है ये किस तरह परफॉर्म हो, इंस्टेंटली परफॉर्म हो, जैसे मतलब जैसे ही हम क्लिक करें फ़ौरन से दूसरा बटन आ जाए, या फिर डिज़ोल्व हो जाए, यानी कि वो थोड़ा जो है डिम होगा, फिर ये थोड़ा सा लाइट होकर दिखना शुरू होगा, इस तरह वो प्रॉपर एक छोटा सा एनिमेशन होता है। ठीक है, वो भी नहीं, या मिक्स हो जाते हैं ना डिजॉल्व में, आई थिंक। तो उसके बाद हमारे पास आता है स्मार्ट एनिमेट। इससे क्या होता है कि हम एनिमेशन बना लेते हैं कि नीचे हमें कुछ एनिमेशन शो, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे मुझे एनिमेशन शो होंगे, ये जैसे ये ईज आउट का शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से एनिमेट करता है। ठीक है, तो हम एनिमेट नहीं करना चाह रहे इस वक्त, हम इसको इंस्टेंटली चेंज करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं फॉलो पे क्लिक हो, फॉलोइंग का बटन आ जाए। ठीक है, एक चीज़ हमारी हो गई, देन हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अब ये हमारी प्रोटोटाइप लग चुकी है। अब हम फॉलो से तो फॉलोइंग पे आ गए, अब हमने फॉलोइंग से भी फॉलो पे जाना है, क्योंकि हम इस पे भी क्लिक करके वापसी फॉलो पे आना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर से भी एक, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर से भी एक इसी तरह से ड्रैग करेंगे और सेम प्रॉपर्टीज दे देंगे। बाय डिफॉल्ट हमारे पास यही प्रॉपर्टीज लगी होती हैं जो हमने देनी है यहाँ पे। ठीक है, हम इसको क्रॉस कर देंगे। अब हम प्रॉपर्टीज लगा चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से वापसी डिज़ाइन में आ जाते हैं, एंड अगर आप इस कंपोनेंट यहाँ पे हमें फॉलो नहीं शो हो रहा अभी, अगर इस पर क्लिक करें ना सिंपल, तो हमें शो हो जाएगा, क्योंकि अभी रिफ्रेश नहीं हुआ था ये। अब ये 2 इस पे लिखा आ रहा है, इस 2 का मतलब है कि इसके 2 वेरिएंट्स है, एक डिफॉल्ट वेरिएंट है जो कि ये जिस पे हमने फॉलो का टेक्स्ट डाला है, और एक वेरिएंट 2 है जिसके ऊपर हमने फॉलोइंग का टेक्स्ट डाला है। अब हमने क्या करना है, इस ये जो हमने कंपोनेंट बनाया है, इस कंपोनेंट को हम साइड पे कर दें, अपने फ्रेम में आ जाए। फ्रेम में आके हमने क्या करना है, ये फ्रेम हमें लाइव यहाँ पे शो हो रहा है साथ स्क्रीन पे, इस एसेट को उठा के हमने इस फ्रेम में ले आना है। ठीक है, अभी हमें साथ शो होने लग गया लाइव। इस अब जो एसेट है ये क्लिकेबल बटन है जो कि इंटरेक्टिव है, यानी कि इस पर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी ये जो प्रीव्यू स्क्रीन है यहाँ पे मोबाइल की, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, फॉलो से फॉलोइंग हो गया, फॉलोइंग से फॉलो। अच्छा, अगर हमने इसमें कुछ चेंजिंग्स करनी है तो हम इस कंपोनेंट में चेंजेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है इस कलर फॉलोइंग वाला, इसका जो कलर है वो रेड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया, कंट्रोल एस सेव हो गया, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, जब मैं यहाँ पे ये लाइव प्रीव्यू है तो यहाँ पे मैं क्लिक किया फॉलो पे, फॉलोइंग, अब ये रेड शो कर रहा है। ठीक है, फॉलोइंग से फॉलो, फॉलो से फॉलोइंग। एक चीज़ हमने सीख ली कि हमारे बटन्स जो हैं वो कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन। सेकेंड इंटरेक्शन हम सीखेंगे, एक फ्रेम से हमने जाना हो दूसरे फ्रेम पर किसी बटन के थ्रू। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और बटन ऐड कर लेता हूँ रैंडमली। ठीक है, एंड उसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ और उसको मिडल अलाइनमेंट दे देता हूँ।
मिड में कर देते हैं। इसको मैंने राउंड कर दिया फॉर एग्जांपल। तो अब मैं इसको कह रहा हूँ कि ये जो बटन है हमारा नेक्स्ट स्क्रीन का बटन है, तो इधर से हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को, चलो ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे या इस रेक्टेंगल पे या इस टेक्स्ट पे, ये एक ही सेम बटन है, इस पे कहीं भी क्लिक हो तो मैं इस स्क्रीन पे आ जाऊँ, इस वाली जिस पे कोई और बटन नहीं है फॉल और फॉलोइंग के अलावा। या इसमें मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि क्लियरली समझ आ जाए। अभी ये स्क्रीन प्ले हुई हुई है, मैं इस स्क्रीन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये प्ले हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँ, अभी यहाँ पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा ना, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वाली स्क्रीन डिस्प्ले हो जाए, जिसके ऊपर मैंने लिख रखा है कि दिस इज नेक्स्ट स्क्रीन, ठीक है। जैसे ही हम इस स्क्रीन के नेक्स्ट बटन पे, अभी मैं इस फ्रेम में आता हूँ, इधर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो हो जाए, ये वाला फ्रेम शो हो जाए। अब मैं सिंपल इसके लिए इजी जो वे है वो ये है कि हम ऊपर से यहाँ पे प्रोटोटाइप में जाएंगे एंड देन इसके ऊपर जो प्लस का आइकन था इसको ड्रैग करेंगे और इस फ्रेम पे लाके छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें ऑन टैप ही है, यानी कि इस पे मैं टैप करके आना चाहता हूँ तो ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, डिफॉल्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेविगेट टू, इसने ऑटोमेटिकली हमारे ड्रैग करने पे लगा दिया कि ये नेविगेट कर जाएगा, ये जो पूरा का पूरा फ्रेम है इस फ्रेम में से इस फ्रेम में नेविगेट कर जाएगा, यानी कि इस फ्रेम को छोड़ के हम दूसरी स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरी स्क्रीन का नाम ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, iPhone 14 Pro Max 2 वही शो हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, इंस्टेंट आ जाए, स्मार्ट डिसॉल्व हो या स्मार्ट एनिमेट, तो हम इस पे स्मार्ट एनिमेशन लगा लेते हैं ताकि हमारे पास जो है, कौन सा वाला लगाएंगे हम, स्लाइड इन लगा लेते हैं, ठीक है, स्लाइड होके आ जाए, ठीक है स्क्रीन। और उसके ऊपर आई थिंक सेकंड्स का टाइम भी लगता है, हाँ 300 मिली सेकेंड, इसको मैं कर दूँ 1 सेकंड ताकि हमें वाज़े एनिमेशन शो हो जाए। अब ये पूछे किस डायरेक्शन में स्लाइड हो, मैं अप से डाउन डाउन से अप, ठीक है, डाउन से अप लाना चाह रहा हूँ नेक्स्ट स्क्रीन को, तो हम यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्रॉस कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँ तो हमारे पास नीचे से एक स्क्रीन ड्रैग होती हुई आएगी। उससे पहले मैं यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसी कलर्स डाल लेता हूँ जिससे कि हमें पता चले कि हमारी स्क्रीन वाकई में ड्रैग हो रही है, ठीक है। कलर्स क्यों डालनी है, हम स्क्रीन को सिलेक्ट करते हैं एंड इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, डिज़ाइन में आएंगे एंड यहाँ पर फिल में जाएंगे, हमने अभी फ्रेम को सिलेक्ट किया हुआ है बाय से टेक्स्ट, तो इधर से मैं इसका कलर कर लेता हूँ कुछ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम येलो कर लेते हैं, ठीक है, येलो नहीं, कंट्रास्ट बेटर, ब्लू, ठीक है, ये ब्लू कलर कर लिया। अब ये वाली स्क्रीन ड्रैग होके आनी चाहिए इस फर्स्ट स्क्रीन के बाद, नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करें तो ये जो ब्लू स्क्रीन है ये ड्रैग होकर के नीचे से ऊपर आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास 1 सेकंड का टाइम लिया और ड्रैग होके ऊपर आ गई है ये स्क्रीन, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह मैं नेक्स्ट का बटन यहीं से कॉपी करते हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं एंड ये टेक्स्ट भी कॉपी कर लेते हैं। वैसे तो हम इनको ग्रुप भी कर सकते हैं बट अभी हम फिलहाल नहीं कर रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट के बटन को दोबारा से सिलेक्ट करके प्रोटोटाइप में जाकर इसी को, ये जो हमने माउस लगाया है इस बटन से हटा के दूसरे फ्रेम पे ले जाते हैं, ठीक है। अब इसको मैं कहता हूँ ऊपर से ड्रैग होकर नीचे आए एंड यू आर डन। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे हम नेक्स्ट की जगह कर लेते हैं प्रीवियस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वापस डिजाइन में चले जाते हैं, प्रीवियस से क्या करेगा, वापस वही स्क्रीन आ गई। नेक्स्ट से क्या हुआ, नीचे की स्क्रीन, प्रीवियस स्क्रीन, नेक्स्ट स्क्रीन। ये दो बेसिक एनिमेशंस जो हैं, इंटरेक्शंस जो हैं वो हमने आज सीख ली हैं एंड दैट्स all from my side. Thank you so much for watching.